हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10th क्लास में लेकर के आए हैं सिविक्स या पॉलिटिकल। तो चलते हैं क्लास 10th में कुछ क्वेश्चन है साझेदारी की कार्यप्रणाली यानी सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। अब ग्राम पंचायतों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों का वर्णन करें, यानी ग्राम पंचायत में कौन कौन सारे अंग होते हैं कार्य करने वाला। तो पहला है ग्राम पंचायत के निम्नलिखित प्रमुख अंग है ना। पहला लिखे हैं मैंने ग्राम सभा, दूसरा मैंने लिखा है मुखिया, तीसरा मैंने लिखा उप मुखिया, चौथा में मैंने लिखा पंचायत सचिव और पांचवा में मैंने लिखा है ग्राम रक्षा दल। इसी को कहा जाता है पंचायतों के प्रमुख अंग। तो चलते हैं इसके बारे में जानकारी डिटेल से लेते हैं। गांव के सभी वयस्क है ना, वयस्क नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में हो, ठीक, वयस्क नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में हो, ग्राम सभा के ये सदस्य होते हैं, तब ना वोट डालता है। उसके बाद चलते हैं, और इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया करता है। ध्यान से समझना, मुखिया, दूसरा नंबर मुखिया, यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। पूछेगा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है उस है। तथा प्रत्यक्षतः जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। जनता इसको क्या करता है? इसको चुनता है। और यह ग्राम सभा की बैठक की है, बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। जो बैठक होता है उसमें अध्यक्ष यही होते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर में चलते हैं उप मुखिया। यह मुखिया की सहायता करता है। जैसे मुखिया और उसके बाद क्या रहता है? उप मुखिया क्या करता है? सहायता करता है। यह मुखिया की अनुपस्थिति में, जब मुखिया जब उपस्थित नहीं रहेगा तब उनके उपस्थिति में क्या करेगा? ये कार्य करते हैं। कौन सी? उप मुखिया। तो चलते हैं चौथा नंबर में पंचायत सचिव। यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी ये लोग जो होते हैं ना, ये 5 वर्षों के लिए नहीं चुना जाता है, क्योंकि यह एग्जाम दे करके पास करता है, इसीलिए कहा जाता है ये सरकार के द्वारा कर्मचारी होते हैं। क्लियर बात। उसी बात चलते हैं पांचवा नंबर में ग्राम रक्षा दल। यह 18 वर्ष के ऊपर युवाओं का दल होता है। 18 वर्ष के जितने भी युवा रहते हैं वो सम्मिलित होते हैं। यह दलपति के द्वारा संचालित होता है। युवाओं में भी रहेगा एक, क्या रहेगा? एक दलपति रहता, यानी दल का नेता है ना, उसको कहते हैं दलपति। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सत्ता में भागीदारी के लिए भारत के कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं? इसमें 4 तरीके अपनाए गए हैं। भारत में सत्ता में भागीदारी के लिए मुख्य रूप से 4 तरीके को अपनाए गए हैं, ध्यान से समझना है। उसके बाद क्या है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन होता है। सरकार का अलग अलग अंग होते हैं ना, उनके बीच क्या होता है? सत्ता का बंटवारा होता है, यानी विभाजन। उसके बाद दूसरा नंबर पर देखिए, विभिन्न स्तरों पर गठित सरकार के मध्य मतलब बीच सत्ता का विभाजन भी होता है। उसके बाद तीसरा नंबर में चलिए, विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन होता है। उसके बाद चौथा नंबर में गैर सरकारी संस्थाओं में भी सत्ता का विभाजन होता है। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अच्छे से उतार लीजिएगा। आप लोगों को 10th क्लास का जो भी स्टूडेंट है संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है, चाहे हिंदी रहे, सोशल साइंस रहे और व्याकरण रहे और सारा सब्जेक्ट है। और ये प्रगति पथ है, इसमें सारा चीज को लिख लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।